जैसा मैं एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने इस हफ्ते अभी तक एक फ्लैट मूवमेंट दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल ये फ्लैट मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है? आपके जो भी लेवल्स हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुझे क्या लगता है कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज भी एक साइडवेज मूवमेंट ही रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। फिर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के पास ही जाकर रेंज रेंज बनाना शुरू कर दिया। ये रेंज वही रेंज है जिसमें निफ्टी ने कल भी एक कंटिन्यू रखा था, और कल भी सेकंड हाफ में निफ्टी ने उसी रेंज के बीच में ट्रेड किया था। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज को ब्रेक डाउन दिया करीब 11 बजे के आसपास, और उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक नीचे फॉल दिखाया, और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। हमारा नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल प्लस जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी सुबह, उसका जो लोअर लेवल था उसके बीच में मैंने अपने व्हाट्सएप टीम में ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट भी किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और हमें वेट करना है वहां पर। हमें जंप नहीं करना है कुछ भी बाई या सेल करने का। अगर हमने बाई या सेल किया होता तो हमें लॉस ही हुआ होता। जैसे कल था, निफ्टी ने कल भी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने पहले 15 मिनट कैंडल के आस अराउंड रेंज बनाई, फिर उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया और वहीं पर रेंज बनाना शुरू कर दिया। आज उसका उल्टा किया, निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और जो नीचे की तरफ है रेंज उसको रेंज बनाई, फिर उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर वहीं पर एक रेंज बनाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल निफ्टी इस हफ्ते अभी तक 2 दिन में फ्लैट ही चल रहा है। निफ्टी की इस हफ्ते की जैसी मूवमेंट रह सकती है वो हमने वीकली के वीडियो में कवर भी करी है। तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अभी तक निफ्टी ने उस वीडियो में जैसा हमने एक्सप्लेन किया था वैसे ही मूवमेंट दिखाया है, और हो सकता है निफ्टी आगे कल और परसों भी वैसा ही मूवमेंट दिखाए। निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही घूमता रहा, और हमारे को कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा सच नहीं मिली कि हम किसी तरफ बाय करें या सेल करें। और सिमिलर चीज बैंक निफ्टी में भी रही। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल की तरफ ही घूमता रहा। बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। और जो बैंक निफ्टी का कल का हाई था, या फिर बैंक निफ्टी का जो फ्राइडे का हाई था, बैंक निफ्टी उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर से एक फॉल दिखाया, और दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। कल भी मैंने जो नो ट्रेडिंग जोन शेयर किए थे निफ्टी उसी रेंज के बीच में घूमता रहा। आज भी मैंने जो नो ट्रेडिंग जोन शेयर किए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों उसी रेंज के बीच में ही घूमते रहे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी कल और आज दोनों दिन एक रेंज में ही घूम रहा है। हो सकता है निफ्टी कल भी इसी रेंज के बीच में ही घूमे। अगर निफ्टी कल इस रेंज के बीच में घूमता है तो निफ्टी के लिए परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी कल परसों एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है एक रेंज बाउंड मूवमेंट फिर से रहे। हो सकता है निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है वहीं पर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे, और अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहीं पर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे। तो हमें कॉशियस रहना है, हमें जंप नहीं करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी, बिकॉज मेरे ख्याल से जो नो ट्रस्ट मोशन का रिजल्ट आना है परसों थर्सडे को, उसका वेट कर रहा है। जो भी उसका रिजल्ट आएगा, आउटकम होगा, उसके बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी मूवमेंट आएगी, और एक बहुत शार्प मूवमेंट आएगी। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और मार्केट के फेवर में रहा तो मार्केट में ऊपर की तरफ एक बहुत जबरदस्त रैली आएगी। उसके भी लेवल्स मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर किए हैं, तो अभी वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और अगर मार्केट वो रिजल्ट नेगेटिव रहा तो मार्केट में बहुत शार्प करेक्शन भी आ सकता है। निफ्टी के लिए जो भी स्ट्रैटेजी होगी थर्सडे के लिए वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कल शेयर करूंगा मार्केट क्लोज से पहले। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो यही जो आज का रेजिस्टेंस है 19641। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करे। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो 19533 जो निफ्टी का आज का सपोर्ट था। तो हो सकता है निफ्टी कल 19641 एज अ रेजिस्टेंस और 19533 एज अ सपोर्ट। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल, और यहाँ पर शुरू में फर्स्ट हाफ में एक रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस है 19641 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आ सकती है। स्टिल हमें कॉशियस रहना है, हमें जंप नहीं करना है। एटलीस्ट मैं जंप नहीं करूंगा, बिकॉज हो सकता है निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट दे, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे, वापस नीचे आ जाए।
तो निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट डाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19533, उसी के पास अगर सपोर्ट ले वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे और यहीं पर क्लोजिंग दे दे, या फिर इसको ब्रेक डाउन दे थोड़ी देर के लिए, सस्टेन करे और वापस एक रिवर्सल दिखाकर ऊपर की तरफ आ जाए। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, जैसा आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है, तब हमें जंप नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, हमें जंप नहीं करना है। अगर हम जंप करते हैं तो हो सकता है हमारे लिए वो नेगेटिव भी जा सकता है। अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना है यहाँ पर। जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा उसके बाद अगर निफ्टी एक रेड कैंडल बनाता है तो हो सकता है निफ्टी नीचे आ जाए और हमारी इस रेंज के बीच में ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो जो पहली 15 मिनट की कैंडल है अगर उसको सस्टेन करता है निफ्टी और उसके बाद उस कैंडल का ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में एक नेक्स्ट रैली आ सकती है। बट फिर भी निफ्टी में मूवमेंट हो सकता है स्लो ही रहे, बिकॉज मार्केट परसों का वेट करेगी। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद या फिर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो हमारे ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19674 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19712 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19761 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे के टारगेट्स भी निफ्टी के ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19507 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19461 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19424 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। 19760 निफ्टी के ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है हमारा। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो भी हमें जंप नहीं करना, हमें वेट करना है। यहाँ पर हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ वापस हमारा जो ये जोन है 197 641 और 19533, इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। और अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तब निफ्टी में नीचे की तरफ तीनों टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 19434 424 निफ्टी का हमारा थर्ड टारगेट है नीचे का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।